अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर एक बार फिर अपनी वापसी के हवाले से बोल पड़े हैं। उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट में शामिल करेंगे। वसीम अकरम और बाबर आजम के से बातचीत के हवाले से भी उन्होंने इंकशाफ किया और उसके अलावा शोएब मलिक की वापसी के लिए अब बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। कौन क्या कह रहा है, ये तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। जबकि आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को मशवरा दिया है। वो मशवरा क्या है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और हम सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। गो के उनकी कारकर्दगी दरमियान में सही नहीं थी, लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग 2022 में वो शानदार बॉलिंग कारकर्दगी के साथ सामने आए और एक बार फिर मदहा उनकी तरफ मुतवज्जा हुए हैं। हालांकि दरमियान में जो उनके बयानात आ रहे थे उसकी वजह से उनकी जो फैंस थे वो भी परेशान हो गए थे, मायूस हो गए थे मोहम्मद आमिर से कि ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं करता, ढंग की बात नहीं कर रहा और टीम में वापसी के लिए संजीदा भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से उनके फॉलोअर्स ने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग 2022 में उम्दा बॉलिंग कारकर्दगी के बाद अब शायकीन क्रिकेट एक बार फिर ख़ास तौर पर जो मोहम्मद आमिर के मदाह हैं वो एक बार फिर चाहते हैं कि आमिर पाकिस्तान टीम में नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन अब इस हवाले से मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना है कि मुझे तो पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद भी नहीं है कि हालात इतने आगे चले गए हैं, मामलात या बातें इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अब शायद मेरा पाकिस्तान टीम में कमबैक करना मुमकिन ही नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि शायद अब मैं भी नहीं चाहता, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें जो है मेरी वापसी का जो इम्कान है अब ना होने के बराबर है। लेकिन कल को हालात चेंज हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ना ही मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, ना ही मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा खेलूँ। इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनसे मेरी PSL में बातचीत होती रहती है और PSL के अलावा भी कभी कभार बातचीत हो जाती है। लेकिन बाबर आजम के साथ मेरा जो पर्सनल रिलेशन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं उनके साथ अपनी ज़ाती चीज़ें शेयर करूँ। अलबत्ता कराची किंग्स के जो पहले कप्तान थे इमाद वसीम, उनके साथ मेरा जो दोस्ती है वो गहरी है। उनके साथ मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ और बाकी मामलात भी उनके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बाबर आजम के साथ मेरी टीम के वापसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता कराची किंग्स के मेंटोर वसीम अकरम के हवाले से उनका कहना था कि जब मैं रिटायरमेंट जब मैंने ली थी तो वसीम अकरम ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि रिटायरमेंट लेने से पहले मुझसे मशवरा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल उन्होंने बाद में ये कहा था, मुझे यकीन है कि आपने सोच समझ कर फ़ैसला किया होगा। उन्होंने किसी हद तक मुझे कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी तमाम जो सूरत हाल थी बता दी थी। यही कहा था कि इज़्ज़त के साथ जाना ही बेहतर है, क्योंकि वक़ार यूनुस जो है वो मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जो कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे मज़ीद इस टीम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मोहम्मद आमिर की जो बातें हैं ये हमेशा हैरानकुन तौर पर सामने आती हैं। अब तो वक़ार यूनुस भी पाकिस्तान टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, मिसबाह उल हक भी नहीं है, तो अब कौन उनको रोक रहा है? दर हकीकत उन्हें ख़ुद भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और अब CPL में जो उनकी कारकर्दगी सामने आई है, इस कारकर्दगी जैसी अगर कारकर्दगी आगे भी दिखाते हैं तो यकीनन फिर हम जैसे लोग भी उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ की आवाज़ बनेंगे, फिर तो ठीक है। ये बात कहते हुए भी अच्छे लगते हैं कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही, या रमीज़ राजा हर डल हैं या फ़लाँ हर डल है। लेकिन जब आपकी कारकर्दगी ही नहीं होगी तो फिर आपके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? तो मोहम्मद आमिर ने जिस तरह कैरिबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया तो इनको चाहिए कि वो इस तरह अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, बजाय इसके कि बार बार मीडिया में कभी चीफ़ सेलेक्टर पर तनकीद करते हैं। अभी भी ताज़ा इंटरव्यू में चीफ़ सेलेक्टर के हवाले से उनका यही कहना था कि हर सीरीज़ में 4-5 लड़के नए आ जाते हैं, हर सीरीज़ के बाद टीम चेंज हो जाती है। चीफ सेलेक्टर ने एक मजाक बनाकर रख दिया है, PSL के 2 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में खिला दिया जाता है। देखें, ये चीफ सेलेक्टर का काम है। और जहाँ तक चेंजिंग की बात है, हम तो रो रहे हैं यार, चेंज कर दो टीम में, खुशदिल शाह को हटा दो, इफ्तिखार अहमद या आसिफ अली, हैदर अली को उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो तो चेंज नहीं कर रहे। पता नहीं फिर वो कौन सी सीरीज़ है जिसमें हर सीरीज़ में 3-4 या 6-7 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो मोहम्मद आमिर को मेरे ख्याल में अपने काम से काम रखना चाहिए, अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए। कैरिबियन प्रीमियर लीग की तरह आगे भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं तो फिर शायद उनका अपना भी दिल करेगा, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स पर भी दबाव बढ़ेगा, शायकीन भी चाहेंगे, माहिरीन भी
भी कहेंगे, बातें करना शुरू होंगे तो फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर आप इस तरह ही बात करेंगे, सिर्फ एक आध सीरीज़ में कारकर्दगी अच्छी दिखाई, फिर आप मीडिया पे आ गए, फिर कुछ बोल दिया, अपने लिए हालात को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए। ख़ुद मोहम्मद आमिर ने यह बात मानी है कि अब हालात या बातें इस कदर आगे निकल चुकी हैं कि उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक होना जो है एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। तो उनको ये बातें ख़त्म करनी चाहिए। अब वो हर इंटरव्यू में मज़ीद आग लगा देते हैं, मज़ीद आगे मामला जो ख़राब कर देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लगता है ऐसा ही है कि उनको भी यकीन है कि पाकिस्तान टीम में अब उनका जो वापसी है नामुमकिन है, इसलिए उनका जो बयानात हैं उनमें तलखी है या इस तरह के बयानात देते हैं। लेकिन खिलाड़ी के लिए कभी भी वापसी हो सकती है, तो मोहम्मद आमिर को इस हवाले से गुरेज करना चाहिए। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के हवाले से हम हमेशा कह रहे हैं कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली या हैदर अली पाकिस्तान टीम के लिए वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि हम उनसे उम्मीद कर रहे थे। यही प्लेयर लगभग 2-2.5 साल से लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर अब जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, उसके बाद पाकिस्तान का इसी माह वर्ल्ड कप का जो मुहिम है उसका भी आगाज़ हो जाना है, तो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर के हवाले से सभी परेशान हैं। गो कि पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका, पाकिस्तान टीम वहाँ पहुँच भी चुकी है न्यूजीलैंड, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी कुछ लोगों को यकीन है या कुछ लोगों के दिल में ये बात है कि शोएब मलिक को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। आज इस हवाले से 2 बड़ी आवाज़ें उठी हैं। एक तो मुदस्सर नज़र जो कि पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच भी रहे हैं और ICC में भी काम करते रहे हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, इसमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि मिडल ऑर्डर में भी टीम को संभाल सके। अगर बाबर आजम और रिजवान 12-13 ओवर्स खेल जाते हैं और अच्छा रन्स भी कर देते हैं, विकेट भी नहीं गंवाते, तो जो आखिरी 7-8 ओवर होते हैं इनमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तेज़ी से रन्स बनाने के साथ साथ विकेट पर खड़े होने का हुनर भी जानता हो। तो मौजूदा जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है इसमें एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि 7-8-10 गेंदें खेल सके। तो इस सूरत हाल में शोएब मलिक की पाकिस्तान टीम में जो वापसी है वो लाजमी है, उनको लाजमी पाकिस्तान टीम में का हिस्सा होना चाहिए। और पाकिस्तान टीम को अशद ज़रूरत है इस टाइम शोएब मलिक जैसे प्लेयर की, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। और उसके अलावा लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर और पाकिस्तान टीम के साबिक बॉलिंग कोच आकिब जावेद भी इस हवाले से बोले हैं। उनका कहना है कि शोएब मलिक को पाकिस्तान टीम का जो मिडल ऑर्डर है उसका लाजमी तौर पर हिस्सा होना चाहिए। हमारा मिडल ऑर्डर हालिया सीरीज़ नहीं बल्कि 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो शोएब मलिक जैसा प्लेयर लाजमी तौर पर हिस्सा हमारे स्क्वाड का होना चाहिए। देखें, ये बातें मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद या हैदर अली से हम तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान की पिचेस पर या UAE की पिचेस पर यानी कि एशियन कंडीशन में भी अच्छी नहीं रही है। यहाँ पर भी वो शॉर्ट पिच गेंद के सामने बेबस दिखाई दिए, अपनी विकेट थ्रू करते रहे, तो कैंगरोज के देश में या फिर न्यूजीलैंड में उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए शोएब मलिक गो कि उनका रिकॉर्ड भी ज़्यादा बेहतर नहीं है न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसके बावजूद वो एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, वहाँ की कंडीशंस में अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और कम से कम ये तो है कि उम्मीद तो हो सकती है पाकिस्तान को, लेकिन मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान का मौजूदा बैटिंग लाइन है इतनी नाकाम हुई है कि लोगों की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है कि आगे इंशाल्लाह ये परफॉर्म भी कर लें। हमारी तो दुआ है कि खुशदिल शाह भी परफॉर्म करें, हैदर अली भी करें और इफ्तिखार अहमद भी करें, आसिफ अली भी करें, लेकिन एक जो उम्मीद होती है ना इंसान की या एक शायकीन क्रिकेट की, वो ख़त्म हो चुकी है। इस सूरत हाल में शोएब मलिक की जो वापसी है एक उम्मीद रोशन कर सकती है। और उसके अलावा आकिब जावेद ने बाबर आजम को एक हैरानकुन मशवरा दिया। उनका कहना है कि जब टीम नाकाम हो रही है, जहाँ पर कप्तान को चाहिए कि वो लीड फ्राम द फ्रंट का किरदार अदा करे और जहाँ पर टीम कमज़ोर है वहाँ पर जाकर खड़ा हो, यानी कि उनको ये मशवरा दिया कि अब वो चौथे नंबर पर बैटिंग करें, ओपनिंग फ़खर जमान और रिजवान करें, 1 डाउन पोजीशन पर शान मसूद खेलें, जिसके बाद चौथे नंबर पर आकर बाबर आजम खेलें। तो बड़ी हैरानकुन बात हुई है कि अब बाबर आजम चौथे नंबर पर आके खेलेंगे। आकिब जावेद को पता नहीं ये मशवरे कौन देता है। और लाहौर कलंदर में जब रहे हैं, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का जो पहले 3-4 सीज़न में हाल हुआ है वो इस तरह के तजर्बा से हुआ है। कभी सोहेल अख्तर ओपनर होते थे, कभी छठे नंबर पर आ रहे होते थे। तो मेरे ख्याल में ये जो मशवरा है ये तो सही नहीं है। हाँ, 1 डाउन पोजीशन पर अगर बाबर आजम आते हैं तो ये सूदमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा
बाबर आजम का जो बैटिंग स्टाइल है वो हिटिंग नहीं कर सकते, तो ये अपनी जो थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखा रहे हैं उससे भी जाते रहेंगे। पहले हमने उनके ऊपर स्ट्राइक रेट का दबाव रखा, जिसकी वजह से अब उनकी जो फॉर्म है वो ख़राब हो चुकी है, वो डबल माइंड होकर खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है कि एशिया कप 2022 से वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। एक इनिंग्स खेलते हैं, 3 इनिंग्स में नाकाम होते हैं। पहले 10-12 इनिंग्स के बाद जाकर एक आध इनिंग्स ऐसी आती थी जिसमें बाबर आजम नाकाम होते थे, लेकिन अब तो उनकी रूटीन बन गई है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि वो स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो ध्यान है बैटिंग की जानिब वो उतना नहीं है, वो गलत शॉट खेल जाते हैं, अपने विकेट गंवा देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम उनको चौथे नंबर पर भेज देंगे तो इससे भी जाएंगे, जो कभी कभार वो 80+ रन की या 60+ रन की इनिंग्स खेल लेते हैं, उससे भी जाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये मशवरा ज़्यादा बेहतर नहीं है।